हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये रिड्यूसिबल टू का क्या मीनिंग है, उससे पहले आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए जो मैंने स्टार्ट वाली वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में। मतलब यहां पर आप चेक करो, अगर आपसे पूछे यहां x की पावर कितनी है तो x की पावर 1 काउंट नहीं होगी, वो -1 काउंट होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि x डिनोमिनेटर में, जब हम इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये बात हम 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब कोई नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो इसकी पावर 1 है, इसका मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा और ये y की पावर -1। और आपको पता है कि अगर x की पावर -1 हो गया और 3y की पावर -1 तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन सिर्फ वही हो सकती है जिसमें x और y यानी वेरिएबल्स की पावर ओनली 1 ही हो। याद आ गया सबको? इसका मतलब अभी तक हम बात करें तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, इसीलिए हमने एक वर्ड यूज किया इक्वेशन रिड्यूसिबल टू। रिड्यूसिबल का मतलब क्या है? अब हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे किसमें? लीनियर इक्वेशन में। अब वो कैसे होगा ये आपके लिए नया काम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। सभी ध्यान से देखते रहना इधर। यस, इधर देखो, जब आपके पास डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल आ जाए ना, आप सोचना ही मत इसका मतलब हमेशा वो रिड्यूसिबल वाला ही होगा, क्योंकि उसको रिमूव किए बिना आंसर नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहां सबसे पहले लेट करेंगे क्या 1/x। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहां 2/x है। कांस्टेंट जो मर्जी हो, आपने हमेशा 1/x ही लेना है, उसको कुछ भी लेट कर लेना, जैसे स्मॉल a एंड 1/y को मैंने लेट कर लिया स्मॉल b। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। देखो 2 एज इट इज पड़ा है और 1/x की जगह a। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नहीं समझ आ रहा, ये कौन सा 1/x बोल रहे हो आप? समझो आराम से, इस लाइन को मैं रफली यहां लिख रहा हूं 2 × 1/x। आपको पता है इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/x ही बनेगा, प्लस 3 × 1/y इक्वल्स टू 13। ये मैंने रफ वर्क कर दिया सिर्फ समझाने के लिए, पेपर में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 एज इट इज पड़ा है, 1/x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? a से, क्योंकि हमने लेट किया है, प्लस 3 1/y की जगह पे क्या आएगा? यस, वेरी गुड, b इक्वल्स टू में 13। अब आप चेक करो ये समझ आ गया? इतना आने के बाद यहां से अब आप खुद बताओ, यस बोलते रहो साथ साथ कि यहां से 5 एज इट इज और 1/x जो होगा उसकी जगह a, माइनस है तो माइनस, 4 एज इट इज, 1/y की जगह b और इक्वल्स टू में -2। अब ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम स्टार्टिंग से 4 मेथड करते आ रहे हैं, लेकिन एक बात हमने सोची ही नहीं, रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वर्ड क्यों लिखा था? आप चेक करो, ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं थी क्योंकि इनकी पावर -1 काउंट होती है। यहां चेक करो, इस बार जो वेरिएबल्स काउंट हो रहे हैं वो a और b हैं, ठीक है? वेरिएबल्स का मतलब जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो a और b इनकी पावर कितनी है? 1। इसका मतलब अब हमें बेनिफिट हो गया, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन गई। समझ गए बात? यहां पावर -1 थी, मतलब वो लीनियर नहीं थी, यहां पावर +1 है, इसका मतलब ये लीनियर है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है रिड्यूसिबल टू। अब ये भी ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर में आएगा ना वेरिएबल, तब लेट करना है आप लोगों को। अब इतना आने के बाद दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2। अब क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी, जो मर्जी मेथड लगाओ। मैं एलिमिनेशन का यूज करता हूं। देखो एलिमिनेशन का यूज करते वक्त हम अगर b के कोफिशिएंट सेम बनाएं तो उसमें क्या करेंगे? इन दोनों को उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इक्वेशन 1 को बोलो किससे मल्टीप्लाई करें? यस, वेरी गुड, 4 से। याद है ना? इसको उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई,
और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यस इसको करेंगे 3 से। अब बीच में प्लस आएगा या माइनस, इसके लिए मैंने बहुत बार बता दिया, अगर दोनों सिंबल सेम हो तो माइनस करो, यहां सेम तो नहीं है, डिफरेंट हो तो प्लस करो। ऐसा भी क्यों, इसका भी कोई रट्टा नहीं लगाना, ये भी बात समझाई हुई है, दोबारा समझ लो। मैंने प्लस क्यों लिखा सुनो, पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मैं यहां लिख रहा हूं, ये रफ वर्क था इसको मैंने हटा दिया। चलो चेक करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 8a, प्लस में 4 से मल्टीप्लाई करें, सबको करना है, किसी को भूल मत जाना, 4 इंटू 3 12b इक्वल्स टू में 13 को 4 से करेंगे, यस वेरी गुड 52, और इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 15a 3 से मल्टीप्लाई माइनस 12b और माइनस 6। अब आप चेक करो, ये दोनों सेम हो गए। सेम होने के बाद अब इन दोनों को कैंसल करना है। अगर आपने गलती से माइनस कर दिया होता यहां, तो आपको पता है ये सिंबल चेंज हो जाता, तो फिर दोनों कैंसल ही नहीं होते, वहां से आपको पता लग जाता आपने मिस्टेक की है। जबरदस्ती गलती पता लगने के बावजूद भी पेपर में गलत मत करके आया करो, उसको सही किया करो। अब इतना आने के बाद ये कैंसल, 15 एंड 8 23a, 52 में से 6 माइनस करेंगे तो 46, a की वैल्यू 46 बाय 23, तो a की वैल्यू कैंसिल होकर आ जाएगी 2। ये समझ आ गया। इतना आने के बाद इसको अब हम पुट करेंगे, पुट इन या तो फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में रख देते हैं एक बार। 2 अगर यहां रखेंगे तो 22 मत बना देना, ये मल्टीप्लाई में है तो या तो ब्रैकेट यूज करो या मल्टीप्लाई का सिंबल, प्लस 3b इक्वल्स टू 13, कितना हो जाएगा ये, यस वेरी गुड, दिस इज 4, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9, और 9 के अपॉन में 3 आएगा तो ये 3 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, एक लाइन और बाकी है लास्ट। जो ये a और b आए ना, इनसे हमें अभी x और y फाइंड करने हैं। कैसे, ध्यान से समझो। जैसे a, नाउ इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। बताओ a हमने क्या लेट किया हुआ है, यस वेरी गुड 1 बाय x, पता लगा क्या किया, a को रिप्लेस कर दिया 1 बाय x से और b को 1 बाय y से। अब यहां से रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखो 2 मेथड है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो या रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल x, इसका रेसिप्रोकल 1 बाय 2। क्यों, ऐसा क्यों, 2 के अपॉन में क्या है 1, तो 2 अपॉन 1 का उल्टा करोगे तो 1 बाय 2 आ जाएगा। चलो मान लो ऐसे नहीं समझ आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 को इधर ले आओ तो 1 बाय 2 इक्वल्स टू x आएगा, वही जो हमने वैसे निकाला था। अब इसका डायरेक्ट ही रेसिप्रोकल कर दो, बताओ इसका रेसिप्रोकल y और इसका 1 बाय 3। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। अच्छे से क्लियर हो गया अब आप लोगों को, दोबारा सुन लो। अगर कभी x और y डिनोमिनेटर में आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उनको कुछ भी जैसे a और b, p, q, l, m कुछ मर्जी लेट कर लो, x, y मत लेट कर लेना। क्यों, 1 बाय x को x लेट कर लिया तो 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहां भी x है और आपने भी x लेट कर लिया। जो क्वेश्चन में गिवन हो वो नहीं लेट कर सकते, उसके अलावा जो मर्जी करो, u भी लेट कर लो, x y नहीं कर सकते, कुछ मर्जी सिंबल ले लो, अल्फा बीटा भी ले सकते हो। फिलहाल हमने a और b लिया। अच्छा अब सुनो, इसके बाद जैसे ही वैल्यूज पुट की उसके बाद कोई भी मेथड लगा के सॉल्व करना है, वापस से a और b को रिप्लेस करके आंसर निकालना है। अच्छे से समझ आ गया। अब इसी पैटर्न को एक बार फिर से अलग क्वेश्चन में समझाता हूं, देख लो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। कुछ बच्चों को कहना है सर इसमें तो x और y डिनोमिनेटर में है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपने चेक कर लिया। जिन स्टूडेंट ने नहीं चेक किए उनको मैं बार बार यही कह रहा हूं, देखो वीडियोस आप देख रहे हो, आप लोग घर पर क्या कर रहे हो वो सर को पता लगेगा या नहीं लगेगा ये मत सोचो, आप अपना माइंड अच्छा करो। आपको पता होना चाहिए कि आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन और क्या क्या आंसर आ रहे हैं। मतलब आपको खुद क्लिक करना चाहिए था ये बात को कि यहां पर x और y डिनोमिनेटर में है ही नहीं, फिर तो ये लीनियर हो गई। आप सोच के देखो, जो स्टार्टिंग में बताया था
ये लीनियर अभी भी नहीं है। क्यों? यस, वेरी गुड। कि कुछ बच्चों ने बताया सर आपने सिखाया हुआ है अगर x और y मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इस पूरी टर्म की पावर 2 काउंट होगी। दोबारा समझो जिसको नहीं पता। देखो अगर आपसे पूछें इस टर्म में, पहले इसमें बात करते हैं, इसमें पावर कितनी है 1, इसमें की पावर कितनी है 1। अगर आपसे पूछें इसमें x की पावर कितनी है तो 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन x और y ये जो पूरी टर्म बन गई 6xy, आपसे पूछें इस पूरी टर्म की पावर बताओ तो वो 2 काउंट होगी। मल्टीप्लाई में हमेशा सम करके बताया जाता है। अगर मान लो यहां पर स्केयर होता, ये 1 पावर ये 2 पावर, अब इसकी पावर 3 काउंट होती। मेरी बात समझ आ गई? मैंने ये नहीं कहा x की पावर 3 होती या y की पावर ना, इस पूरी टर्म की पावर 3 काउंट होती। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, शुरू में भी बताया था। फिलहाल अभी इसकी पावर 2 है और इसकी पावर भी 2। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन अभी तक नहीं है। तो अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे उसका मेथड सुनो, सभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो ये 6xy है, ये जो xy है इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। मैंने यहां लिख दिया डिवाइडेड बाय xy इन बोथ इक्वेशंस। चलो चेक करो, 6x प्लस 3y अपॉन xy इक्वल्स टू में 6। समझ आ गया क्या किया? ये xy को डिवाइड में लेकर और इसके डिवाइड में आएगा। चलो पहले इसको सॉल्व करें, इनको सेपरेट कर देते हैं। 6x के अपॉन में xy प्लस 3y के अपॉन में xy इक्वल टू 6। क्लियर हो रहा है अच्छे से? अब ये x से x कैंसल, इधर y से y कैंसल, तो 6 के अपॉन में y, 3 के अपॉन में x इक्वल टू 6। ये क्लियर हो गया? अब इसी तरह से मैंने लिखा अब सेकेंड इक्वेशन। देखो सेकेंड इक्वेशन, अब आपको अगर ये प्रोसीजर समझ आ गया और एक बार आपने शो कर दिया तो सेकेंड टाइम आप सीधा भी लिख सकते हो। बेटा इतना सा माइंड तो सभी का काम करेगा। कैसे? अगर मैं एक्स वाई को डिवाइड में ले आऊं इसके डिवाइड में, तो इसके डिवाइड में जब एक्स वाई आएगा तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा इधर 2 अपॉन वाई, और इधर आएगा 4 अपॉन, क्योंकि जब एक्स वाई डिवाइड में आएगा तो y से y कैंसिल होकर x आएगा, और इधर पड़ा है 5। ऐसे नहीं समझ आए तो इसी तरह कर लेना आप लोग। अब ये जो 2 इक्वेशंस हैं, ये अभी जो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन था डिट्टो वही बन गया। मतलब अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में x और y आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। क्या? 1 अपॉन x को a, 1 अपॉन y को b। अब जल्दबाजी में एक गलती और मत करना, जब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से समझो, 6 ये फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, 6 के साथ a प्लस 3 के साथ b ऐसा मत कर देना, ये रॉन्ग हो गया। आप खुद ही चेक कर लो, आपने 1 अपॉन x को a लेट किया और 1 अपॉन y को b, तो यहां पर जो 6 था इसके साथ 1 अपॉन y था, 1 अपॉन y की जगह पे a नहीं आएगा, b आएगा, और इसी तरह 3 के साथ 1 अपॉन x था तो वहां a आएगा, इक्वल्स टू में 6। अब समझे कुछ? इतना आने के बाद, और आपको याद है कि ये भी सिखाया हुआ है, अगर कुछ कॉमन लेकर कैंसिल हो तो इक्वेशन बड़ी छोटी हो जाती है, जल्दी से सॉल्व हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से 3 कॉमन लेके हटा देते हैं, या यूं कहते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा ऐसा करें, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो मैं इसको एक बार 1 नंबर लिखता हूं और इसको 2 नंबर, और यहां लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट, इससे याद रह जाएगा ये कहां से आया है। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करेंगे तो 2b, 3 से डिवाइड करेंगे तो a, और इधर भी 2। अगर किसी स्टूडेंट को ये लगे सर हमारे माइंड में ऐसे डिवाइड करना नहीं आए, तो कुछ नहीं होता, आंसर आ जाएगा, नंबर भी पूरे मिलेंगे। अब इतना आने के बाद फ्रॉम सेकेंड, अब बताओ 2 के साथ क्या आएगा इस बार, यस b, और 4a इक्वल्स टू 5। इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज लिख लिया। अब बताओ इन दोनों को सॉल्व करने के लिए a के कोफिशिएंट अगर सेम बनाने हो, तो a के साथ इधर 1 है, इधर a के साथ 4 है, तो उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई, उसको 4 से और इसको 1 से।
लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टाइम क्यों पास कर रहे हो, जब पता है कि बी वाले कॉफिशिएंट सेम हैं तो हम अपना टाइम बचाएंगे और ऐसा ही करना है। देखो हो सकता है मैं कई बार बड़ा कर दूं, आप लोगों के दिमाग में छोटा आ रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना ट्राई करो, आंसर भी सेम आएगा, कैलकुलेशन सही करना बस। तो यहां 2b जो है ना इसको कैंसिल करते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। अब 3 में से 4 माइनस करें बेटा। एक तो देखो आप लिखने का मेथड क्या करते हो, जैसे मैं यूं सिखाता हूं 2b प्लस a इक्वल्स टू 2, फिर मैं लिखवाता हूं 2b प्लस 4a इक्वल्स टू 5, फिर हम इन दोनों को माइनस करते हैं। फिर माइनस करते हुए तो आपको याद है इसका सिंबल चेंज, इसका भी सिंबल चेंज, इसका ये इक्वल्स टू है, यहां प्लस की जगह माइनस। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ हम अपने फायदे के लिए ही लिख रहे हैं भाई, हमें पता लग जाए कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अगर किसी का माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जिसको लग रहा है सर हमारी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, आराम से कैलकुलेशन करना। अगर आपको ये पक्का है कि आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगी तो आप यूं मत लिखो। फिर क्या करो, डायरेक्ट माइनस। देखो 2b में से 2b माइनस होगा तो वो कैंसल, a में से 4a माइनस होगा तो यहां लिख देता हूं, चलो यही करते हैं। देखो -3 है, दोबारा देखो a में से 4a माइनस तो -3 है, 2 में से 5 माइनस -3, a इक्वल्स टू -3 के अपॉन में -3 मतलब 1। a की वैल्यू जो 1 आ गई ये हम पुट कर देंगे या तो थर्ड में या फोर्थ में, तो पुट इन थर्ड। चलो बताओ थर्ड में क्या आएगा, 2b प्लस a की जगह 1 प्लस का 1 इधर जाएगा तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, b की वैल्यू 1/2। इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 1/2 आ गई। क्या ये आंसर आ गया? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो लेट किया था वो लास्ट में रिप्लेस भी करना पड़ेगा, a की जगह 1/x, b की जगह 1/y। ये समझ आ गया? अब इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल x, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल y और 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। 2/1 आपको पता है 2 के अपॉन में 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। हाँ अगर ये 3/2 होता तो आपको 2/3 लिखना पड़ता, फिर वो आंसर होता। अब आप चेक कर लो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया, बस ये एक ही बात बताई, अगर एक्स वाई कभी प्रोडक्ट में आ जाए तो आप पहले उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद सेपरेट कर दो, ये अपने आप वही क्वेश्चन बन जाएगा जो आज हमने स्टार्ट किया, मतलब लेट करने वाला। उसके बाद तो सेम प्रोसेस है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2। अगर आपसे कोई ये पूछे इसमें बताओ x की पावर क्या काउंट होगी, पता है किसी को? यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैसे नहीं पता होता 10th क्लास के लेवल पर, वो भूल जाते हैं या तो, जबकि 9th और 8th क्लास में ये बातें बता रखी होती हैं टीचर्स ने। अब सुनो क्या है, अंडर रूट एक्चुअल में पावर होती है 1/2। दोबारा समझो इधर, अंडर रूट का मतलब पावर में होता है 1/2, पावर में मतलब अंडर रूट का सिंबल लगाओ या पावर में 1/2 लगाओ, मीनिंग सेम है, ठीक है। और डिनोमिनेटर से जब कोई नंबर ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये एक्चुअल में बन जाएगा 2x की पावर -1/2। मतलब अगर आपसे कोई पूछे इस टर्म में x की पावर बताओ तो वो -1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुई। इसी तरह इनमें भी है, इनमें भी है। तो जब लीनियर इक्वेशन नहीं है तो ये रिड्यूसिबल वाले टॉपिक में काउंट होगा। अब वो कैसे करेंगे? पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्या करना है, इस बार आपने जब लेट करना है तो 1/x नहीं लेना, अंडर रूट x है तो अंडर रूट x लेना है, इक्वल्स टू a, फिर 1/√y इक्वल्स टू b। ये वैल्यूज अब हम इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आ जाएगा यहां पर 2 के साथ यस a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, और इधर आएगा 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। इक्वेशन नंबर 1 और 2 समझ आ गया इतना? अब बड़े ध्यान से सुनना,
ये बात मैंने एलिमिनेशन मेथड जब बताया था तब भी बताई थी, फिर भी कुछ बच्चों को एक डाउट था, वो आज फिर से दूर हो जाएगा। पहले भी वो डाउट क्लियर किया था, आज फिर से दूर कर रहा हूं। सुनो, अगर आपको b के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो आप इनको उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, देखो 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं उल्टा पुल्टा, 9 इधर है तो इधर से, और 3 इधर है तो इधर से, ठीक है। प्लस माइनस अभी देख लेंगे। लेकिन कुछ बच्चों को पता है सर आपने भी एक शॉर्ट मेथड बताया हुआ है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है, और इतनी फास्ट तो सभी की होगी जो 10th क्लास में है। आप ये देखो, हमें इन दोनों को सेम बनाना है। अगर मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 27 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, सेम तो बन जाएंगे। लेकिन इसकी बजाय अगर आप ऐसा करते, आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको किसी से भी मल्टीप्लाई ना करते। किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करने का मतलब होता है 1 से मल्टीप्लाई करना। तो यहां अगर 3 से मल्टीप्लाई होता और यहां अगर 1 से, तो भी यहां 9 और यहां 9 बन जाता, मतलब सेम हो जाते। तो कैलकुलेशन जितनी छोटी हो उतना किया करो, अपने माइंड का यूज किया करो। तो मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इक्वेशन 2 को 1 से। अब समझो क्या होगा, अभी बीच में प्लस आएगा या माइनस? यस, वेरी गुड। अब बहुत अच्छी बात है, काफी सारे बच्चों ने बताया कि सर अगर डिफरेंट सिंबल होंगे तो आपने बता रखा है प्लस होगा। अब चेक करते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, बोलो यहां पर क्या आएगा। और सबको करना, कुछ बच्चे यहां तो करना कर देते हैं, यहां भूल जाते हैं। यहां पर क्या आएगा, 6 से प्लस 9 भी इक्वल्स टू में 2 मत लिख देना, 6 आएगा क्योंकि इसका भी मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करने को अगर आप रिप्रेजेंट भी नहीं करो तो कुछ नहीं होता, ये तो लिखना है, इसके इनटू में कह रहा हूं। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कुछ भी नहीं किया, ये भी सेम और ये भी सेम। सिंबल चेंज, यस वेरी गुड, नहीं होंगे क्योंकि प्लस में सिंबल चेंज नहीं होते, माइनस में होते हैं। अब जब इनको ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसल, इनको ऐड कर रहे हैं तो 10a, इनको ऐड करेंगे तो 5, तो a की वैल्यू 5/10 दैट इज 1/2। ये समझ आ गया अच्छे से। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट इन। जो आपको इक्वेशन इजी लगे उसमें रखा करो, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, पुट इन फर्स्ट। देखो समझो, 2 के साथ a है, 2 इंटू ए की जगह 1/2। कोशिश किया करो ब्रैकेट ही लगा लिया करो, और अगर कभी माइनस में वैल्यू आ जाए तो ब्रैकेट ही लगाना, मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी आपकी। प्लस में 3b इक्वल्स टू 2। देखो अब ये 2 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, मतलब ये डिवाइड में आ गया तो ये इससे कैंसल। कैंसल करने के बाद ये मिस्टेक दिखाता हूं, जब मैंने एक बार बोर्ड कॉपी चेक की थी तो ऐसी गलतियां बहुत सारे बच्चों की दिखी, हो सकता है आप में से भी किसी को ना पता हो। ये जो 1 है ये प्लस में है, ये यहां आएगा, इसको मत भूल जाना। मल्टीप्लाई में होता ना 1, फिर छोड़ सकते हैं, प्लस वाला नहीं। प्लस का 1 इधर जाएगा तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, देखो 3b इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू 1/3। a भी पता लग गया, b भी पता लग गया। अब लास्ट में क्या करेंगे, नाउ a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3। समझो ध्यान से। अब a देखना, a कहीं पे हमने लेट किया होगा, ये रहा, कितना है 1/√x 1/2, इधर 1/√y इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर आएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी आंसर आएगा, ये भी सिखा चुका हूं। तो रेसिप्रोकल करना बेटर है, √x 2, इधर √y 3। बेटा ये इसका आंसर नहीं आया। कुछ बच्चे शुरू में रूट को देखकर डर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूट वाले क्वेश्चन और जो पहले अभी हमने किए आज ही, उनमें कोई फर्क नहीं है, बस लास्ट लाइन चेंज हो जाती है। अब ये √x आ रहा है, आपने ये तो पढ़ रखा है पहले से कि रूट कैसे रिमूव होता है। यस वेरी गुड। अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। राइटिंग थोड़ी गंदी है, ध्यान रखना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहां पर क्या आएगा, x। ये x कैसे आ गया, अंडर रूट का जब भी स्क्वेयर करेंगे तो रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब रिमूव हो जाएंगे, और 2 का स्क्वेयर आ जाएगा 4। नहीं समझ आया, यहां स्क्वेयर किया रूट रिमूव हो गया, यहां स्क्वेयर किया 4। चलो अब बताओ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, बताओ इधर क्या आएगा y, और इधर आ जाएगा 9।
ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अच्छे से चेक कर लो, वैसे कोई चेंज नहीं किया मैंने, बस रूट की वजह से कोई लास्ट स्टेप अलग हुआ है बस। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। इस बार चेक करना क्या ये लीनियर है। अब अच्छे से देखो, यहां x की पावर यस -1 है, क्योंकि वही बात है, डिनोमिनेटर है। यहां y की पावर +1 है, तो अब ये लीनियर काउंट होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं। कोई भी वेरिएबल ऐसा आ जाए जिसकी पावर अगर 1 नहीं है, कुछ और आ गई, तो वो लीनियर नहीं है, ध्यान रखना। तो समझो इधर, अब जो लीनियर नहीं है ना, उसको पहले लीनियर बनाएंगे। देखो कैसे हम लेट करेंगे 1/x को a और 1/y को कुछ भी लेट नहीं करना। क्यों? है ही नहीं 1/y। जबरदस्ती मत कर देना। y डिनोमिनेटर में नहीं है, जो डिनोमिनेटर में नहीं है उसको लेट ही नहीं करना। ऐसा पहली बार हो रहा है, पिछले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं हुआ, तो कोई घबराने की बात नहीं है, प्रोसीजर सेम रहने वाला है। मतलब हमने जो डिनोमिनेटर में उसको लेट कर लिया, जो नहीं है उसको पड़ा रहने दिया। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आएगा? 4 के साथ आएगा a प्लस 3 के साथ b मत लिख देना, y इक्वल्स टू 14। 3 के साथ a माइनस 4 के साथ y इक्वल्स टू 23। अब ये लीनियर है, चेक करना। अब इसमें 2 वेरिएबल बताओ कौन कौन से हैं। वेरी गुड, एक तो a और एक y। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि a के साथ b आएगा, x के साथ y आएगा, जैसा बनेगा हम तो वैसा लिखेंगे। अब a और y 2 वेरिएबल्स हैं। अब इनको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे एलिमिनेशन मेथड में बता रहा हूं। कोई और मेथड का मन है तो आप लगा सकते हो। मान लो मैंने इन दोनों को सेम बनाना है, तो कैसे करेंगे? यस, इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 इंटू 4, इक्वेशन 2 इंटू 3। अब सिंबल चेक करो, डिफरेंट है तो प्लस करेंगे। तो इसका 4 से मल्टीप्लाई, बोलो कितना आएगा? यहां पर यही लिख देते हैं, चलो 16a प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12y, 4 से मल्टीप्लाई 56। टेबल्स अच्छे से आने चाहिए आप लोगों को। अब 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, 9a, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। समझ आ गया इतना? अब इनको ऐड करते हैं, ये ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गए। 16 और 9 हो जाएंगे 25a, इनको ऐड करोगे तो 125, और 25 से अगर डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू 125/25 मतलब कि 5 आ जाएगा। समझ आ गया? अब ये a की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। बताओ फर्स्ट में रखेंगे तो 4, a की जगह पर आएगा 5, मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट यूज किया, प्लस 3y इक्वल्स टू 14, ये हो जाएगा 20। प्लस का 20 इस साइड आएगा तो -6 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि 14 माइनस 20 हो जाएगा, और y की वैल्यू -2। ये इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं आया बेटा। आंसर तभी आएगा जब क्वेश्चन में जो वेरिएबल हैं वो फाइंड हो जाएं। अच्छा, एक बात मैंने किसी क्वेश्चन के ऊपर नहीं लिखी, लाइन क्या आएगी? सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है जो उसमें वेरिएबल्स हैं वो फाइंड करो, मतलब x और y हैं जैसे। तो अब इसका इतना आने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई -2। a जो है वो रिप्लेस वापस करेंगे किससे? 1/x से। तो इसका रेसिप्रोकल x, इसका रेसिप्रोकल 1/5। इसका रेसिप्रोकल मत करने बैठ जाना, ये खुद y है, ना ही इसकी जगह कुछ पुट करना है, क्योंकि कुछ लेट ही नहीं किया। लेट क्यों नहीं किया था? क्योंकि डिनोमिनेटर में था ही नहीं। तो ध्यान रखना है, ऐसा भी हो सकता है मिक्स होकर आ जाए। तो आपका x और y का आंसर ये आ गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। इसमें भी चेक करो, x और y डिनोमिनेटर में तो है, लेकिन उनके साथ एक एक कांस्टेंट और आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे कांस्टेंट प्लस में आ रहा हो, चाहे माइनस में आ रहा हो, चाहे मल्टीप्लाई में भी आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या करेंगे वो समझो। सबसे पहले आपके पास जो डिनोमिनेटर में है वेरिएबल पूरा का पूरा, देखो एक मिस्टेक जो कुछ बच्चे करते हैं पहले वो बता देता हूं, फिर बताऊंगा क्या करेंगे। जैसे 5/x - 1 है, तो कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे, रॉन्ग है ये। डिनोमिनेटर अगर प्लस माइनस में हो तो वो सेपरेट हो ही नहीं सकता। हाँ, न्यूमिनेटर अगर प्लस माइनस में हो
तो हो सकता है। मान लो ये ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन कुछ ऐसे होता जैसे x प्लस वाई अपॉन में 2। अब आप इसको सेपरेट करते हो, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2, ये सही है। न्यूमिनेटर प्लस माइनस हो तो सेपरेट हो जाएगा, डिनोमिनेटर प्लस माइनस में हो तो सेपरेट नहीं होगा। तो ये तो मत लिख देना, एक तो ये मिस्टेक मत करना। दूसरा ये कि इस बार लेट करते वक्त आप लोग 1 अपॉन एक्स को नहीं लेट करोगे, जो कंप्लीट डिनोमिनेटर है वो पूरा आएगा a और 1 अपॉन वाई माइनस 2 आएगा b। ये समझ आ गया? अब बताओ ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो 5 के साथ आएगा a प्लस 1 के साथ आएगा b। 1b को b भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 1b इंटू बी। अब ये बताओ इक्वेशन नंबर तो ये 1 आ गई, और यहां पर क्या आएगा 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। अब कुछ बच्चों को अगर माइंड में आ रहा है सर अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन, बेटा वो क्वेश्चन देंगे ही नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। सेम ही होंगे, ध्यान रखना, ठीक है? ये भी सेम होंगे और ये भी सेम होंगे। अब इसको सॉल्व करने का पैटर्न वही है। अब हम इसको उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करना चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बीच में चेक करो सिंबल क्या आएगा, अगर डिफरेंट है तो प्लस। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 6, और यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से माइनस 3b इक्वल्स टू 1, और ऐड करना है। ऐड करते वक्त सिंबल चेंज नहीं होता, ये कैंसल, ये हो जाएगा 21a, ये हो जाएगा 7, तो a की वैल्यू 7/21 दैट इज 1/3। अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी, पुट इन, फर्स्ट में भी रख सकते हैं सेकंड में भी, मैं मान लो फर्स्ट में रखता हूं। अब यहां आएगा 5, a की जगह 1/3 प्लस b इक्वल्स टू 2। अब ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं होता, इतनी कैलकुलेशन हमने सीख रखी हैं। ये बन जाएगा 5/3 प्लस b इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू 2 माइनस 5/3। पता लग गया, इसको उधर ले गए बेटा, कहीं इस 3 को मल्टीप्लाई मत कर देना, एलसीएम लेके कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन के स्टेप आप चेंज कर सकते हो लेकिन सही होने चाहिए। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे ना फिर आंसर सेम ही आएगा जो मैं निकालूंगा। मैंने तो सीधा इसको शिफ्ट कर दिया। अब इसका एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम आएगा 3, ऊपर आएगा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का मतलब 1/3। इसका मतलब हमारे पास a का आंसर भी 1/3 और b का आंसर भी 1/3, और लास्ट में वही काम रिप्लेस करेंगे। बताओ a की जगह, और इसमें b की जगह पर 1/y माइनस 2, और अब इसका रेसिप्रोकल x माइनस 1 और इसका 3, इसका y माइनस 2 और इसका 3। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छे से देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस इक्वेशन। इसमें चेक करना 1/में 3x प्लस y है। पहली बार ऐसा हुआ कि यहां भी x और y और यहां भी x और y मिक्स होकर आ गए, तो इससे कोई मेथड नहीं चेंज होने वाला है, वही है सारा काम। और इसमें भी ऐसा हो रहा है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर इसके साथ तो 2 भी है। कांस्टेंट जैसे मर्जी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब समझाता हूं, देखो क्या होगा। सबसे पहले लेट करेंगे 1/3x प्लस y, इसको हमने a लेट कर लिया, और 1/3x माइनस y को b लेट कर लिया। अब आप ये बताओ, ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो गिवन इक्वेशंस, पहले यहां पर देखो ये पूरा a हो जाएगा प्लस इस पूरे की जगह पर b आएगा, और इक्वल्स टू में 3/4। ये समझ आ गया? देखो कभी भी रेशनल फॉर्म में हो नंबर, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए कांस्टेंट, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा इजी बना लिया करो। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ये समझ आ गया कैसे आया? अब इसके बाद अब हम सेकंड इक्वेशन, अब है ना कई बार कंफ्यूजन होती है, कई बच्चों को लगता है सर ये फर्स्ट हो गई ये सेकंड हो गई, ऐसा नहीं है, ये इसी से बनाई है। तो उस कंफ्यूजन को भी अगर दूर करना है
तो पेपर में बिल्कुल क्लियर लिख दिया करो। कैसे? आप इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर, और यहां लिख दो गिवन इक्वेशन की बजाय फ्रॉम फर्स्ट। इससे पता लग जाएगा अभी तक हमने फर्स्ट इक्वेशन ही लिखी है, फिर इसका नंबर चेंज करना पड़ेगा, 3rd नंबर, और यहां लिख देंगे फ्रॉम सेकंड। अब बताओ सेकंड नंबर इक्वेशन। अब ध्यान से समझना, ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चों से होती है। 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है, हमने इसको लेट किया है a, इसके साथ में 2 नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा? 2a माइनस 2b इक्वल्स टू -1/8। ये वो मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और मैंने भी कर दी। ऐसी गलती आप नहीं करोगे। अच्छे से समझा रहा हूं कि ये क्या मैंने गलती की है वो सुनो बेटा। इसके अंदर मिस्टेक सुनो क्या हुई है। यहां पहले रफ वर्क करता हूं फिर समझ आएगा। इस इक्वेशन को मैं यूं लिख देता हूं 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। आगे वाला भी लिख सकते हैं इसी तरह। ये हमने क्या किया? सेपरेट किया मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब ये पूरा क्या बन गया? a। तो a के इंटू में क्या है? 1/2, तो वो क्या होएगा? देखो 1/2 इंटू a, मतलब ये a/2 आएगा, ना कि 2a। वैसे भी देख लेते, 2 डिवाइड में था, न्यूमिनेटर में थोड़ा ना था, डिनोमिनेटर में था, तो 2 थोड़ा ऊपर चला जाएगा। इसीलिए ये मिस्टेक मत करना। और भी किसी क्वेश्चन में आए तो ध्यान रखना कि जो जहां है कांस्टेंट वो तो वहीं रहेगा। तो इस मिस्टेक को हम दूर करें। 2a नहीं आएगा, a/2 आएगा, और 2 भी नहीं आएगा, b/2। अब इसमें एक मिस्टेक और है, वो सिर्फ लिखने की मिस्टेक है, और आप में से बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं। वो होमवर्क में ध्यान नहीं रख रहे हैं इन चीज़ों का। वो क्या करते हैं, ध्यान से सुन लेना, पहले भी बताया हुआ है, जो ये डिवाइड का सिंबल है ना, इसके बिल्कुल बीच में प्लस या माइनस का सिंबल लगाया करो, ऊपर नीचे नहीं। फिर इक्वेलिटी का सिंबल भी इसके बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए, और ये -1/8 भी इसके बिल्कुल ऑपोजिट। ये बात समझ आ गई अच्छे से? अब ये समझ आया 2 नीचे क्यों आया? क्योंकि 2 नीचे ही था। अच्छा, अब ये रफ वर्क यहां से हटा रहा हूं, अब समझो इसके बाद। अब यहां से इसका एलसीएम लेते हैं। 2 डायरेक्ट उधर नहीं लेके जा सकते, पहले एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2, ऊपर क्या आएगा? a माइनस बी, इधर है -1/8। ये पता है माइनस का सिंबल चाहे इधर लगाओ चाहे बीच में, वो एक ही बात होती है। नीचे भी लगा सकते हैं, किसी भी एक जगह। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या 8 को मल्टीप्लाई कर दें, वो आपकी मर्जी है। चलो मान लो मैंने 8 को इधर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में क्या पड़ा है? 2। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 2 क्यों नहीं किया? आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन जैसे मर्जी करो। ये तो मुझे दिख रहा है कैंसिल इजीली हो रहा है, यहां से सीधा भी कैंसिल करते तो भी काम चल जाता। तो यहां पर क्या आ गया मल्टीप्लाई करके? 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब 3rd नंबर और 4 नंबर को सॉल्व करके आंसर निकालने वाले हैं, और इजी हो गया। कोफिशिएंट पहले से ही सेम है, a वाले भी b वाले भी। अब आपकी मर्जी, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। मतलब मैं इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं, किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि पहले से ही कोफिशिएंट सेम है। अब देखो बेटा, इतना दिमाग तो सबका चल रहा होगा कि जब इनको ऐड करेंगे तो 4a और 4a डायरेक्ट लिख दें, 8a। 4b से 4b कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा 2। मुश्किल लगे तो वो पूरा लिख के कर लेना, जैसे मैं लिख कर बताता हूं। और ये डिवाइड में जाएगा तो 2/8 दैट इज 1/4। ये a की वैल्यू हमने पुट कर दी इन या तो 3rd में या 4th में। फर्स्ट में तो था ही नहीं ना, 3rd में रख देते हैं, पुट इन 3rd। a की जगह 1/4 रखेंगे, 4 ब्रैकेट में 1/4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3। ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल, 1 बचेगा, यहां ध्यान रखना। प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो इधर देखो 4b इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू 1/2। ये समझ आ गया? अब आप ये बताओ, आपके पास a कितना आया? 1/4, और b कितना आया? 1/2। बताओ a कहां से लाएं? ये रहा। a की जगह 1/3x प्लस वाई, और b की जगह पर 1/3x माइनस वाई। समझ आ गया अच्छे से? अब इसका रेसिप्रोकल 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और यहां से रेसिप्रोकल 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर
वेरी गुड, नहीं आया। अब क्यों नहीं आया आंसर? ये क्या वर्ड है? सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि उसमें जो वेरिएबल आ रहे हैं उनको फाइंड करना है, यानी x अलग से फाइंड करना है, y अलग से। यहां ना तो x आ रहा है ना y आ रहा है, मिक्स होके आ रहे हैं, मतलब इक्वेशंस आ रही हैं। इसका मतलब अब ये फिर से इक्वेशन तैयार हो गया, बहुत बड़ा बन गया। पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में। अब ध्यान से समझना, अभी खत्म नहीं हुआ ये इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। बाकी क्वेश्चंस में अब तक फायदा था, उन सब में डायरेक्ट एक्स वाई आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा। ऐसा तब होगा हमेशा जब डिनोमिनेटर में एक्स और वाई मिक्स होके आएंगे ना, तो पहले पूरा ए और बी से सॉल्व होगा, फिर वापस उनकी इक्वेशंस बनेंगी, फिर उनको वापस सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, इस पर वापस एलिमिनेशन मेथड लगाएं। मैं y के कोफिशिएंट अगर सेम बनाऊं तो पहले से ही सेम है, चलो ये तो फायदा हो गया, पहले से सेम है। अब मैं इक्वेशन 5 + 6 कर रहा हूं। 5 और 6 11 मत लिख देना, इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे। जिसको डायरेक्ट ऐड नहीं करना आता उसको मैंने कहा इस तरह लिख लिया करो। बोलो, ये तो कैंसल, 3x और ये 6x और 2 4 6, डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू 1। ठीक है, ये x की वैल्यू अब हम पुट कर देंगे या तो 5 में या 6 में, तो मैं 5 में पुट करता हूं, पुट इन 5। यहां पर आ जाएगा 3x है, x की जगह पर 1 प्लस y इक्वल्स टू 4, तो ये बन जाएगा 3 + y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू, इसको उधर शिफ्ट करेंगे 4 - 3 हो जाएगा 1। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बेटा बड़ा जरूर है, लेकिन पेपर में 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे रिड्यूसिबल वाले थे, मतलब सब में है ना डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं x या y प्रेजेंट था, या √x √y प्रेजेंट था। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना एक चीज और, एक्स वाई भी अगर आए, वो मैं बता चुका हूं, रिवाइज करा रहा हूं कि एक्स वाई अगर आए इक्वल्स टू में, जैसे 6xy था और इधर 2x + 3y, तो पहले एक्स वाई से डिवाइड कर लेना है, फिर वो डिनोमिनेटर में आकर रिड्यूसिबल में बन जाता है। ये सारे प्रोसेस हमने आज सीख लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था आज का, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब भी बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में, खत्म नहीं हुआ अभी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बाकी हैं काफ़ी सारे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।